कि पेपर 2 के इनिशियली जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे सिंगल करेक्ट वाले, वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे। आईआईटी के पेपर का एक फोबिया होता है ना कि भैया आईआईटी के पेपर में हर क्वेश्चन जो होता है ऐसा बोला जाता है कि बहुत टफ आता है और आपको मज़ा आएगा अगर आप पेपर करेंगे सॉल्व, तो आपको क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत मज़ा आएगा एक पेपर करने में। हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेईई एडवांस का जो पेपर था और उसका सॉल्यूशन लेकर हम लोग आए हैं, तो मैं और मेरे साथ अर्जुन गुप्ता सर हैं जो आप सब जानते हैं। हेलो बच्चों। पेपर 2 में मेरे को लगता है जो हमने पेपर सॉल्व किया है, तो पेपर 2 में मुझे लगता है कि पेपर 1 के कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत आसान लगे। जो अभी आप सब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर 2 के इनिशियली जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे सिंगल करेक्ट वाले, वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे, है ना। मल्टीपल अच्छा इंटीजर वगैरह सब बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक इंटीजर जो पेपर आया वो ठीक आया। पर जैसा आईआईटी का पेपर, जैसा अपन एक आईआईटी के पेपर का एक फोबिया होता है ना कि भैया आईआईटी के पेपर में हर क्वेश्चन जो होता है ऐसा बोला जाता है कि बहुत टफ आता है, ऐसा पेपर 2 को देखकर हमें नहीं लगा ऑनेस्टली। जो मैं क्या अर्जुन सर आप क्या कहते हैं? हाँ सर, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही अच्छा बैलेंस पेपर है। और जैसा मैं कहूँगा मतलब बच्चों को कि मेंस में तो जैसे कैलकुलेशन बहुत ख़राब आती है, तो कैलकुलेशन इतनी ख़राब नहीं है, बहुत ही बढ़िया आप ये कह सकते हैं कंसेप्चुअल पेपर है। और आपको मज़ा आएगा अगर आप पेपर करेंगे सॉल्व, तो आपको क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत मज़ा आएगा एक पेपर करने में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अपन पेपर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पेपर 2 को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाता है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन वेक्टर्स का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊँ ये जेईई एडवांस के हिसाब से नहीं है क्वेश्चन, ये जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, उसने बोला है कि ए और बी दो वैक्टर्स हैं, पी और क्यू एंड आर, उसके पोजिशन वैक्टर्स दे रखे हैं उसने ए बी और ए प्लस बी, राइट। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आप बोल रहे हो मुझे कि 3 पॉइंट आपने दे रखे हैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट आपने मुझे दे रखे हैं। लेट पी क्यू आर विद द पॉइंट पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि पी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आपने मुझे दे रखा है ए, ठीक है। क्यू पॉइंट का आपने दे रखा है बी और आर का आपने मुझे दे रखा है ए प्लस बी। ये उसने गिवन है, राइट। अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखिए उसने एक डेटा दे रखा है हमें कि मॉड जो ए प्लस बी है वो √21 के इक्वल है, राइट। मॉड ए प्लस बी √21 के इक्वल है, ठीक है ना। तो एक डेटा तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ कि मॉड ए प्लस बी जो है वो √21 के इक्वल है, करेक्ट है। आगे देखते हैं एक डेटा और क्या दे रखा उसने। एक डेटा दे रखा उसने मॉड ए माइनस बी 3 है। चलिए ये दो डेटा आपने मुझे दे रखे हैं, राइट। अब मैं पहले वाले की स्क्वायरिंग करता हूँ। जब मैं पहले वाले की स्क्वायरिंग करूँगा तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 21, ठीक है। और दूसरे वाले की स्क्वायरिंग करता हूँ तो मुझे मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 9, करेक्ट है। तो जैसे ही आपने स्क्वायरिंग करी तो आपके पास ये डेटा आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 15 मिलेगी। क्या मिलेगी? 15। और जब यहाँ पर आप रखेंगे तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू बच्चे मिलेगी 3। ये डेटा मेरे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन में कहता क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। ए एंड ए माइनस बी परपेंडिकुलर, ए का ए माइनस बी के साथ डॉट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए डॉट बी के बराबर, ठीक है। अच्छा ए डॉट बी 3 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 3 आ चुकी है तो बी स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब चाहते क्या वो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का ओपीआर का। किसका? ओपीआर का। ओपीआर का मुझे एरिया निकालना है। अच्छा ओ तो आपने ओरिजिन बोला ही है, ठीक है। अच्छा पी आपने बोला है पी ए है, करेक्ट है, ठीक है। और आर आपने बोला है ए प्लस बी है, तो आर भी अपने पास हो गया ए प्लस बी, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया लिखना कौन सी बड़ी बात है, हम लिख लेंगे। जब हम ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ, ठीक है, ए क्रॉस हाफ ए क्रॉस ए प्लस बी, हाफ ए क्रॉस ए प्लस बी, ठीक है, हाफ ए क्रॉस ए प्लस बी। ये आपका एरिया आ गया, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाता है हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे अटक सकते हैं। किसी बच्चे ने अगर आपने लैग्रांज आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है तो हो सकता है एक बार को बच्चा अटक जाए। अदरवाइज हम लोगों को पता होना चाहिए कि मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर क्लियर, यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। तो मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अगर कोई मुझसे पूछता है कि मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा ए और बी के वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36, तो ये आ जाएगा 36 माइनस ए डॉट बी की वैल्यू 3 है तो 3 कितना हुआ 9, ठीक है ना। तो यहाँ से
इसकी वैल्यू आ चुकी है, अगर हम निकालेंगे तो √27, ठीक है ना। √27 का मतलब हो गया 3√3, करेक्ट। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3√3/2। तो इसका आंसर आएगा 3√3/2। तो अगर आप ऑप्शन के पास चलेंगे तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैराबोला का है। मुझे लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया पैराबोला का, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। उसने बोला है कि लेट टी बी द टेंजेंट, ठीक है, टू द पैराबोला। ओके, कौन से पॉइंट पर, 64,32 पर, राइट। तो सबसे पहले आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली। तो टेंजेंट की इक्वेशन जब आप लिखोगे ना 64,32 पे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, y² की जगह आएगा y1, ठीक है। 64 अब 16x है, 16x का मतलब हो गया 8 और 2x की जगह आ जाएगा x + 64, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ गई मेरी 4y = x + 64, करेक्ट। इसका स्लोप अगर आप निकालेंगे तो इसका स्लोप आ रहा है 1/4, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। उसने बोला लेट L बी द टेंजेंट टू द सेम पैराबोला अनदर पॉइंट x1 y1 है, राइट। तो सेम पैराबोला पे दोबारा टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो पैराबोला कौन सा है, y² = 16x, ओके। टेंजेंट लिखनी है मुझे x1 y1 पर, ओके। कितनी आ गई, तो y1 आ गया = 8 और x + x1 आ गया, ओके। इसका अगर मैं स्लोप लिखूंगा तो इसका स्लोप आ रहा है 8/y1, आ गया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है इफ L एंड T आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। तो इसका स्लोप आपके पास 1/4 है, ठीक है। इसका स्लोप 1/4 है और इसका स्लोप आ गया 8/y1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना करेंगे, -1। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। अब चूंकि x1 y1 लाई कर रहा है पैराबोला पर, तो पैराबोला की क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4, क्लियर। तो यानी x1 y1 जो मेरे पास आ चुका है वो आ गया 1/4, -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा भाई, आगे कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का फोकस हम जब जानते हैं a,0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोकस आएगा पैराबोला का वो आएगा a,0, यानी a हो गया आपके पास 4,0। इनके बीच की डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस लिखोगे आप तो डिस्टेंस कितनी आएगी, √4 - 1/4 का होल स्क्वायर + 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 16 - 1 15/4, तो 225/16 + 4, तो ये आ जाएगा 289, यानी आंसर आएगा 17/4। तो करेक्ट आंसर है 17/4, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 17/4, सी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का आंसर भी सी था और सेकंड का आंसर भी सी है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला एक फंक्शन है जो -∞ से ∞ और 0 से ∞ की तरफ जा रहा है, राइट। और उसका सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का दे रखा है उसने, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहीं से अगर आप देखोगे तो नीचे से आपको दिख रहा है e⁻x कॉमन आ रहा है ना। e⁻x कॉमन आते ही ये बनेगा 1 + y⁴ और dy, ठीक है। अच्छा y³ नीचे ले आइए, ये लीजिए y³ नीचे आ गया। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा e⁵x + 1। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये बनेगा 1/y³ + y dy। इधर कितना आएगा, e⁴x + e⁻−x dx। आगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद आप उसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आगे चलते हैं। तो 1/y³ y⁻−3, तो -1/2y² आ जाएगा प्लस y का y² आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वापस जाऊँ तो मेरे को दिख रहा है e⁻4x, ठीक है ना, e⁻4x और e⁻−x, राइट। e⁻4x का हो जाएगा e⁻4x/4 और e⁻−x आएगा प्लस लैम्डा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर उसने एक डेटा दे रखा है y0 = 1/√2, है ना। यानी x = 0 पर y की वैल्यू 1/√2 है, x = 0 पर y की वैल्यू 1/√2 रख लेते हैं यहाँ पर। तो कितना आएगा, ये -1 आ जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, -1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अच्छा जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 0 आई तो मेरे पास क्वेश्चन बचा -1/2y² प्लस y²/2 = e⁻4x/4 और -e⁻−x, ठीक है। अब पूछा क्या, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है y of ln2, यानी x की जगह ln2 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x की जगह ln2, ओके। अच्छा एक कैलकुलेशन के आसान मानने के लिए y² को t बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि y² t है। चलो तो ये बन गया -1/2t
ये बन गया t/2, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने x की जगह ln2 रखा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा e⁴ ln2, 16/4 यानी 4 बनेगा, हाफ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास, तो 7/2, तो ये आएगा -1/t प्लस t, और यहाँ से 7 आएगा, है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा t² - 7t - 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर लगाना है आपको शीधराचार्य है, शीधराचार्य लगाओगे तो 7 आएगा प्लस माइनस √53 आएगा अपॉन 2 आ जाएगा, आ गया। अच्छा, t किसको माना था आपने, y² को, t किसको माना था, y² को, तो y² की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव हो सकती है, तो 7 प्लस √53/2 ही पॉसिबल है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √7 प्लस √53/2 का रूट, करेक्ट। तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बी, द बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे लगता है सबसे आसान तो क्वेश्चन यही होगा पूरे पेपर में, इससे आसान क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है, क्योंकि बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, हम क्लास में भी कराते हैं, ठीक है, और हम क्लास में बोलते भी ऐसे क्वेश्चन को करते समय कि जब भी एक्सपोनेंशियल जब भी आपको दिख रहा हो डिनोमिनेटर में अकेला, तो उसे कॉमन ले लीजिए, तो 3 को नीचे से कॉमन लेंगे, 3 - x बन जाएगा, नीचे बनेगा 1 + 3 × 3 - x, सिंपल। या आप ऐसे समझो कि 3 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है, 3 - x को t मानना है, मान लिया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 - x का 3 - x dx = -1/ln3 dt आ गया, करेक्ट आ गया। अब आप लिमिट निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, लिमिट, अच्छा माइनस को बैलेंस कर देंगे, 0 पे लिमिट 1 आएगी और 2 पे 1/9 आएगी, तो मैंने माइनस बैलेंस कर दिया, तो 1/9 से 1 कर दी लिमिट, ठीक है, 1/ln3 को मैंने अलग कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन जाकर dt बन जाएगा, तो dt/1 + 3t, करेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास आएगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर अब आता है 1/ln3 आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln 1 + 3t आएगा, डिवाइड बाय 3 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 3 आएगा, करेक्ट, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ तक आ गए, अब यहाँ तक आने के बाद आगे बढ़ते हैं, लिमिट रखना बाकी है, तो 1/3 ln3 आ गया, है ना। चलो लिमिट रखते हैं, तो ln4 - ln4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/3 ln3 आ गया और ये ln3 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 1/3, करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा 1/3, ओके। तो मेरे ख्याल से कौन सा टिक करेंगे, इसका आंसर बी होगा, ओके।